राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक प्रेस वार्ता की। उस वार्ता के दौरान उन्होंने फर्जी वोटरों को लेकर कई खुलासे किए थे। उसी में उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि देश में करीब 40,000 वोट फर्जी हैं। मध्य कर्नाटक और महाराष्ट्र को लेकर उन्होंने और भी कई खुलासे किए। इसी को लेकर आज राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने पीसीसी कार्यालय से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाला और मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चोरी हो जाए, राहुल जी ने फिगर दिए, आंकड़े दिए और इलेक्शन कमीशन जो बेबुदी बात कर रहा है कि आप तो मैं एफिडेविट दो, पहली बार सुनने ऐसी बात। ये दुर्भाग्य देश का। इलेक्शन कमीशन उसको तो इस पद पे रहने का हक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जो आदमी इस प्रकार की बात कर रहा है, एफिडेविट मांग रहा है, किस बात का एफिडेविट देने को? ये नई बात हो गई। कोई भी एक आम नागरिक भी कर सकता है, आरोप लगा सकता है इलेक्शन कमीशन पे। वो जांच करवा दे, अपनी बात कहते भाई मेरे जांच में ही बात आई है, ये चंदो एफिडेविट मांगे, क्या करना चाहता वो? ये जो नाटक चल रहा है बहुत खतरनाक मामला है। डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इसे 60 लाख वोट काट दिए वहाँ बिहार में, तो क्या 60 लाख वोट काटे हैं? एक वोट भी जोड़ा नहीं इन्होंने। आपने कैंपेन किया होगा, लाख वोट कट रहे, लाख वोट जुड़ना चाहिए ना, एक वोट नहीं जुड़ा वहाँ पर। ये सब नाटक हो रहा है, उसके खिलाफ में प्रदर्शन हो रहा है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। सब भाग ले रहे हैं। सर, एक जन आंदोलन के तौर पर कैंपेन शुरू करने जन आंदोलन शुरू हो गया है देश भर के अंदर। ये मुद्दा ही ऐसा ही है, हर व्यक्ति इफेक्ट हो रहे हैं। तो वहीं गहलोत ने मोदी सरकार पर तमाम हमले बोले, तो इसी दौरान सचिन पायलट भी नहीं चुके। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इसका चयन कैसे होता है? सब बदल दिया। अमित शाह और मोदी जी बैठ के चुनाव करेंगे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का, तो कैसे पार पड़ेगी? और हम चाह रहे हैं पारदर्शिता हो, सफाई से काम हो, हर एक वोट प्रमाण के साथ वोट डालने का अधिकार है, वो मिलना चाहिए। और यहाँ जो गड़बड़ी हुई है उस पर कोई जवाब नहीं आया अभी तक। देश में अनेक ऐसी जगह हैं, लेकिन राहुल जी ने जो प्रमाण दिए हैं पब्लिक डोमेन में, उसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। अरे सभी दबाव में है भाई, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, कोर्ट कचहरी हो, सब सरकार के दबाव में है। लेकिन जनता सच्चाई के साथ है, जनता हमारे साथ है, हम जनता के बीच जा रहे हैं। तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ताबड़तोड़ बीजेपी पर वार किए। वार करते हुए ने गंभीर आरोप लगाए। सुनिए गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा। काम कर रहे हैं, ये लड़ाई लंबी है, लड़ेंगे, जीतेंगे। अभी आप लोग मार्च करेंगे यहाँ से? बिल्कुल मार्च करेंगे। कल शाम को, रात को सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर रात को 8 बजे कैंडल मार्च होगा और उसके बाद में जिलों में ये महीने भर, कम से कम महीने भर ये प्रोग्राम चलेगा। जो आपके राजधानी में रैली होगी और हस्ताक्षर अभियान, एक कार्यक्रम। बिल्कुल हस्ताक्षर अभियान होगा, करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर होंगे, क्योंकि दोनों दूतरफा मार कर रहे हैं। एक तरफ तो वोट की चोरी कर रहे हैं और एक तरफ सही वोटर का वोट काट रहे हैं, क्योंकि वो जो बीजेपी को नहीं दे रहा है उसको काट रहे हैं। दो दूतरफा मार कर रहे हैं ये। राजस्थान में भी आपकी विधानसभा में जो हार थी, उसमें आप लोग काफी। मेरी तो हार नहीं हुई, मैं तो सजग हूँ, लेकिन राजस्थान हो चाहे पूरे देश में ये खेला हो रहा है। ये पूरे देश में खेला हो रहा है और एक नहीं अनेकों जगह, और विशेषकर एमपी चुनाव में ये इस तरीके का काम करते हैं जिससे इनकी सत्ता बरकरार रहे। वरना आप बताइए कि जनता, एक व्यक्ति ये नहीं कहता कि मोदी जी ने कोई 11 साल में, 10 साल में कोई अच्छा काम किया हो। 100% बेईमानियाँ हुई हैं और बहुत सी जगह हुई हैं। हमारी बीकानेर, हमारा कोटा, हमारा अलवर, आप देखना, इसमें निकाल करके हम ला रहे हैं। अब बताएंगे कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया। सभी जगह की हो रहा है, सभी जगह के हम देख रहे हैं इसको। चुनाव आयोग तो कठपुतली बना हुआ है ना मोदी अमित शाह की, ठीक करने का काम जनता कर देगी। इन तमाम आरोपों के बाद
और तमाम सवालों के बाद क्या बीजेपी क्या स्टैंड लेगी, क्या चुनाव आयोग इस पर कुछ कार्रवाई करेगा या फिर कुछ अपनी तरफ से क्या पेश करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।